बिरयानी की ऐसी लजीज रेसिपी तय कैसे लगाते हैं, फुल डिटेल रिव्यू। बोलते हैं हो नहीं बोलते, गंदे बच्चे बोलते हैं। बिरयानी के साथ साथ मैंने जो है वो ब्राइडल की मेहंदी कैसे लगाई, कौन सा डिज़ाइन लगाया, कैसे लगाई, कितना टाइम लगा, रियल ब्राइड थी, जो भी फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बिरयानी कैसी बनी थी वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊंगी। आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि जो है वो बिरयानी की रेसिपी के साथ आपको जो है वो मिलने वाला है व्लॉग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी व्लॉग। तो कैसे हैं आप? अच्छा, यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होने वाला है और तकरीबन हो रहे थे 12:45 का टाइम था। और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी, तो आज देर से ही नाश्ता हुआ था। और लड़की जो है वो मेहंदी की और ब्राइड भी जो है वो 12:15 पर आ गई थी। मैं जब नाश्ता वगैरह कर रही थी तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होकर बच्चों को चेंज वेंज करा के बर्तन धो के फिर मैं पार्लर आई थी, जब तक लड़की ने जो है वो पैरों पे मेहंदी जो है वो लगा ली थी तकरीबन। और मैं जो है ये वाली मेहंदी जो है वो स्टूडेंट ने लगाई थी। स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट भी है, वर्कर भी है, ठीक है। और जो पहले वाली क्लिप आपको जो दिख रही थी वो मैंने लगाई थी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आपको मेहंदी लगवानी हो या ब्राइड बनवानी हो या मेकअप करवाना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फुल कोई भी डिटेल मालूम करनी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैनेज करना बहुत ही टफ़ होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जब अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए सारे काम, तो कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं हो सकता। बस इंसान को सब्र का जो है वो दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर सब्र कर लिया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिए हुए मैं सारी अपना काम जो है वो लेते हुए चल रही हूँ। बच्चों को मैनेज करना, पार्लर संभालना, यूट्यूब का चैनल करना, खाना वगैरह पकाना, सब चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मेहंदी से फ़ारिग होने के बाद तकरीबन बज गए थे 5:30 पौने 6। और यहाँ पर मैंने मंगवा लिए थे समोसे लड़कियों के लिए, ब्राइड के लिए, और अपने लिए। अम्मी भी आ गई थी क्योंकि मैंने अम्मी को बुलाया था, क्योंकि ब्राइड के साथ साथ जो भी क्लाइंट्स भी आते हैं रहते हैं और किचन को भी देखना पड़ता है। हैं क्या कर रहे हो? गाड़ी देखो बच्चू। तो इसलिए जो है वो अम्मी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। अम्मी ने जो है वो सारा सामान मुझे काट के दे दिया था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, सब चीज़ें ऑल टू ऑल। अम्मी ने चिकन वगैरह धो के दे दी थी। यहाँ पर मेरे पास है 2 किलो से ऊपर, 1.25 किलो तक चिकन थी, 2 किलो, और 1 किलो से ज़्यादा जो है वो प्याज कटी हुई थी, 2 किलो टमाटर थे, क्योंकि मेरा चावल का मेजरमेंट जो है वो तकरीबन 2.5 किलो चावल थे, तो मैंने टमाटर 2 किलो लिए हैं, काटे हैं। 1 किलो जो है वो प्याज है। यहाँ पे धनिया पुदीना अम्मी ने काट के भिगो दिया था बारीक बारीक, क्योंकि मुझे उसको चॉप नहीं करना, क्योंकि अम्मी ने बारीक बारीक काट दिया था। आलू भी अम्मी ने बॉईल करके जो है वो छील दिए थे। काम मेरा आधे से ज़्यादा अम्मी ने कर दिया था। फिर मैं मेहंदी पे लगाने के बाद जो है वो मैरिनेशन की तरफ आई कि मैरिनेशन हो जाए, ठीक है। तो तकरीबन मेरी मेहंदी जो है वो तकरीबन होने ही वाली थी। मैंने कहा मैं मैरिनेशन करके रख देती हूँ, क्योंकि इसको रखना भी है टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिया है शान का बिरयानी मसाला, ठीक है। 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड करा है। और अपने नमक हस्बे ज़रूरत मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, और डालूँगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च, 2.5 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला था चाइनीज़ सॉल्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको कर दिया था अच्छे से मैरिनेट करने के तकरीबन 1 घंटा जो है वो आप रखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो नहीं बोलते, गंदे बच्चे बोलते हैं। अच्छा, आप आइस तो बताओ, आपकी आइस कहाँ है मोहम्मद हसन? मोहम्मद हसन की आइस कहाँ है? नहीं, बस ये वाली गाड़ी से खेलना है। जी जनाब, बस टाइम हो चला है 5:10। और अभी जो है वो मैंने मैरिनेशन करके रखी है। ब्राइड की मेहंदी ऑलमोस्ट डन है, बस एक हाथ में लगाऊंगी और एक हाथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और बस पार्लर में कोई काम, बस काम ही चल रहा है। तो फिर मिलते हैं। तो
तो इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और मैंने एक पतीले में जो है वो तेल डाल लिया था। तकरीबन मैं ये वाले स्पून अगर आप देख सकते हो तो ये मैंने तकरीबन 4 से ऊपर 4 बड़े वाले चम्मच और ये थोड़ा सा डाला था। फिर उसके बाद जो है तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी, ठीक है। और उसके क्योंकि प्याज अगर आपकी बारीक कटी हुई होगी ना तो जल्दी से जो है वो ब्राउन हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने एक भगोने में जो है वो चिकन जो मेरे मैरिनेट करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। चिकन डालने के बाद अब इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, ये अपने ही पानी में जो है वो कुक होगी, अपने ही पानी में टेंडर होगी। आपने टेंडर तकरीबन फुल टेंडर नहीं करना है, इसको आप 80% या 70% तक आपने टेंडर करना है। ढक्कन ढक दीजिएगा और चूल्हे का फ्लेम जो है वो आप जो है हाफ़ से भी हाफ़ कर दीजिएगा। तकरीबन आपने इस चिकन को पकाना है 10 to 12 मिनट, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं आ गई थी पॉलर में और वो जाने ही वाली थी, तो मैंने कहा तो मैं जो है वो क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेहंदी कैसी लगी। और ब्राइड पैकेज पूछना हो या कुछ भी आप लोगों को सर्विसेज लेनी हो, या मेरी पॉलर की क्रीम चाहिए हो या मेरा सिरम चाहिए हो पॉलर का बनाया हुआ, तो आप ज़रूर बताइएगा। और मेहंदी देख के ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ होती है। और अगर मेहनत कहें और आप जो है तारीफ़ कर दें तो बस सारी चीज़ें वसूल हो जाती हैं, जो कि ब्राइड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा मेहंदी उनकी पसंद आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मेहंदी ऑल लग चुकी थी, तकरीबन टाइम हो चुका था, मगरिब हो गई थी। तो बस जो है वो मेहंदी डन हो गई थी। और यहाँ पे आप पैर की चेक करें, पैर पे भी जो है वो वर्कर नहीं लगाई थी पॉलर की। तो मेहंदी जो है वो ऑलमोस्ट डन थी, मेरी मेहंदी तकरीबन हो गई थी। मैं जो है जल्दी से इन लोगों की क्लिप शूट करी, देन उसके बाद मैं फ़ौरन जो है किचन में भागी। अम्मी को जो है मैं किचन में खड़े कर आई थी। तो यहाँ पर आप जो है वो देखकर ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा। देखो व्लॉग के साथ साथ मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, पॉलर की रूटीन भी शेयर करती हूँ और अपने साथ व्लॉगिंग भी जो है उसको कंटिन्यू करती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो। जो रियलिटी है वो शो कराती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं कुकिंग कर रही हूँ तो कुकिंग की ही मैं जो भी मेरे दिन में जो है मेरे साथ एक्टिविटी होती हैं या जो भी हो रहा होता है तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ, रियलिटी शेयर करती हूँ, कोई फेकनेस नहीं होती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। दिख रहा कार्टून इंशानी की गोद में बैठ के कार्टून देखते हो? हाँ, कौन सी देखते हो? ओ ऐसे वाले कार्टून देख रहे हो? अरे वाह, ठीक है, टाइम से आ जाइएगा कल। आयतुल कुर्सी पढ़ लो अपने ऊपर। देन उसके बाद जो है वो लड़कियां तो चली गई थी ब्राइड वगैरह को लेके, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया था पानी। हस्बैंड जो है वो भगोने में पानी डाल दिया था उन्होंने, मैंने जो है वो हस्बे ज़रूरत पानी डाला। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है वो डाली है इसमें बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 12 से 20 जो है वो इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, बिरयानी का फूल डाला है 4 से 5, ठीक है। और जो है वो मैंने 2 से 3 जो है वो स्लाइसिस को काट के जो है वो लीमू डाल दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ जो है वो प्याज ब्राउन हो रही थी, ब्राउन होने के बाद मैंने प्याज निकाल ली थी क्योंकि इस दौरान जो है वो कुछ मेहमान भी आ गए थे। फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, टमाटर और हरी मिर्च को, जो हरी मिर्च बारीक वाली हरी मिर्च होती है तकरीबन मैंने इसमें ली थी 15 से 16 मिर्चें, ठीक है। वो मैंने पीस के टमाटर के साथ डाल दी थी, ठीक है। और यहाँ पे टमाटर कह रही हूँ, आप जो है वो चावल चेक करें, ये चावल है सुपर बनास्पति चावल, ये तकरीबन मुझे मिला था 400 रुपये किलो। तो ये मैंने यहाँ पे 2.5 किलो चावल लिए हैं, ठीक है। एक पैकेट मैंने बिरयानी का डाला था मैरिनेशन में और एक पैकेट जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर वाले मसाले में, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ टमाटर, मिर्चें और बिरयानी मसाला है। अभी मैं स्पाइसेस जो भी डालूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये रियलिटी में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से मेरा सामान जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल किचन है और इतना कोई जो है वो बड़ा किचन नहीं है, तो मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी इमली जो है वो भिगो कर रख दी थी, क्योंकि मुझे उसमें ऐड करनी थी। अगर आपके पास आलू बुखारे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, इमली को स्किप कर। इसमें मैंने डाली हैं 7 से 8 अदद मिर्चें, क्योंकि जिसको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो वो इसको जो है वो खा सकते हैं और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो वो मैंने मसाले वाला जो है वो भगोना निकाल दिया था। और यहाँ पर मैंने चिकन वाला भगोना जो मैरिनेशन के लिए जो मैंने टेंडर कर दिया था 70%, उसमें मैंने ये टमाटर वाला मसाला ऐड कर दिया था, ताकि अच्छे से जो है वो बड़े वाले भगोने में अच्छे से कुक हो जाए और मसाला जो है वो एक ही जगह पक जाए, ठीक है।
और इसके बाद जो मैंने प्याज जो ब्राउन करके फ्रिज में रखी थी वो मैंने इसके अंदर मैच करके अच्छे से डाल दी थी, ठीक है। और उसको अच्छे से मसाला जो है वो भून लिया था। चिकन को अलग से पकाने का मकसद ये होता है कि जो भी हमारी मैरिनेशन होती है वो सिर्फ चिकन के अंदर ही रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका टेस्ट आता है निकल के, ठीक है। दैन उसके बाद मैंने नींबू और इमली का पल्प डाल दिया था, नमक डाल दिया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरा पानी नहीं हुआ था और पानी जो है वो बहुत देर में जाके हुआ था क्योंकि दोनों चूल्हे चल रहे थे और जो है वो बस टाइम ले लिया था। तो फिर इस वजह से मैंने जो है वो भगोने को जो है वो तेज़ वाले चूल्हे पे करके उसको मैंने डाला और उसको जो है वो बॉईल दिया। गर्म पानी होने के बाद बॉईल आने के बाद जो है मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। चावल को मैंने जो है 15 से 20 मिनट भिगो दिए थे क्योंकि ये बनास्पति का चावल था, सुपर बनास्पति का कायनात चावल था, ठीक है। तो मैंने जो है वो इसको ऐड कर दिया था। और आपने जो है वो जब आप चावल डालो तो उसको आप वहीं खड़े रहा करें क्योंकि चावल में कोई जो है वो ऊपर नीचे फ़ौरन पक जाते हैं, तो आपने कहीं जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका था। हमने एंड में जो है वो हमें आलू डालने हैं। उसके बाद जो है वो जो धनिया पुदीना मैंने जो बारीक बारीक काटा था वो भी आप इसमें ऐड कर दो। अगर आपको जो है वो बारीक बारीक नहीं काटना तो आप चॉप करके भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो चावल में मुसलसल में चेक करते रह रही थी क्योंकि आपने चावल बार बार चलाने हैं ऊपर से नीचे। अगर आप उसको एक जगह छोड़ दोगे तो नीचे वाले चावल जो है वो पक जाएंगे और ऊपर वाले चावल जो है वो कच्चे रह जाएंगे, तो आपने बार बार चलाना है। यहाँ पे मेरे चावल जो है 2-3 कली रह गई थी तो मैंने उसको यहाँ पर निकाल के स्ट्रेन कर रही हूँ और ये सब रियलिटी में आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से जो है वो काम करती हूँ, ठीक है। एक बड़ी सी जो है वो बास्केट ली है, उसमें जो है वो मैं सारे चावल स्ट्रेन कर रही हूँ। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो गया था 8 पौने 8 का टाइम था, ठीक है। सारे चावल मैंने स्ट्रेन करने के बाद एक बड़े भगोने में जो इसमें मैंने पानी रखा था उसको अच्छे से मैंने साफ़ करने के बाद उसमें डाला है ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि आपके चावल जो है वो पतीले में ना लगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था 1-2 टेबल स्पून के बराबर ताकि आपका मसाला जो है वो या चावल जो है वो भगोने में ना लगे, ठीक है। तो एक तय जो है हम लगाएंगे पहले चावल की। तय लगाने का मकसद ये नहीं है कि आप 4-5 तय लगाओ तो ही आपकी तय वाली चावल या बिरयानी अच्छी बनेगी। आप अगर 2 तय भी बनाओगे मसाले के और 3 तय आपकी चावल की रहेगी तो आपकी मज़ेदार बिरयानी बनेगी, ठीक है। तय लगाने का अच्छा और सिंपल तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने बीच में जो है वो जगह जगह राउंड करके जो है वो मसाला डाल दिया था। देन उसके बाद मैंने फिर चावल डाले हैं और उसके बाद जो है वो जगह जगह फिर मैंने मसाला डाल दिया था पूरे भगोने में। कहीं चीज़ आप ये नहीं कि कहीं ज़्यादा है या कम, इक्वल साइज़ में आपने रखना है। देन उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए थे। देन उसके बाद घी जो है वो टेस्ट के लिए डाला जाता है और अगर आपका मसाले में तेल ज़्यादा है तो आप जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हो और अगर कम हो या फिर आपको लगे कि है तो आप डाल सकते हो। देन उसके बाद मैंने जर्दे का रंग, बिरयानी मसाला और चाइनीज़ सॉल्ट और बिरयानी एसेंस डाला था एंड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो तह में लगती हैं तो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि भगोने में जो है वो एयर पास हो रही थी, जो है वो स्टीम नहीं बनेगी, तो मैंने उस जो है ढक्कन में रुमाल ढका था। उसके बाद जो है वो मैंने भारी चीज़ें रख दी थी ताकि हमारी स्टीम अच्छे से बने। उसके बाद जितना भी मेरा काम था, जितने भी बर्तन वगैरह, आपको पता है जब तय वाली बिरयानी बनती है तो कितने जो है वो बर्तन वगैरह बन जाते हैं बर्तन, तो सारा मैंने सॉर्ट आउट करा था और मेरा किचन जो है वो डन हो गया है। और मैंने प्लेटें भी निकाल के रख दी थी क्योंकि ये रबिया अव्वल नेक्स्ट डे थी तो मुझे जो है मैंने उसी दिन बना ली थी, नेक्स्ट मतलब 12 रबीउल अव्वल से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं पार्लर में भी बार बार आके चेक कर रही थी तो यहाँ पे लड़के जो है वो वैक्सिंग कर रही थी क्लाइंट की, तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। एक पाँव मेरा किचन में होता है, एक पाँव मेरा जो है वो पार्लर में होता है, तो बार बार हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो ये तो बस दुनिया के असूल है और यही काम है, तो ये इसी तरह चलना होता है। बस आप लोगों के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और यहाँ पे जो है वो हमारा दम हो गया था। मैंने 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच करी थी, उसके बाद जो है वो मैंने फ्लेम कम कर दिया था। 10 मिनट मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया था। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, 5 मिनट उसको स्टीम में ही रहने दिया था। उसके बाद मैंने चूल्हा खोला, जो है वो ढक्कन हटाया था। आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिस्क में, रोज़ी में इसी तरह बरकत दे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला जो है वो सबकी परेशानियों को दूर करे। आई होप सो कि आज का व्लॉग, रेसिपी व्लॉग आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ। मैं आपको मिलती हूँ अनदर रेसिपी व्लॉग में। जब तक अनमोल खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।